ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, क्या हुआ है, पहली बार यूपी बोर्ड का चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड ये हमारा छठा प्रश्न है। इसके पहले हमने एक वीडियो में 5 प्रश्न ऑलरेडी किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है यूपी बोर्ड में 2019 से लेकर 2025 तक ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। कह रहा है क्या कि दिखाए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है कि अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्ला और जलेबियों। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे इसके ठीक उल्टा, क्या है इसके ठीक उल्टा कि कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पता है, लेकिन परिमेय संख्या के बारे में पता है। ठीक है, तो मानेंगे कि माना माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब एक परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि कड़ी में 3 जो होगा p बाई क्यू के बराबर होगा। अब क्यों p बाई क्यू के बराबर कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या को हम p बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कि जिस संख्या को हम p बट्टी क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। साथ में कंडीशन ही होता है कि p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 के। यह क्या होता है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या होने का कंडीशन होता है। पता है कि नहीं, पता नहीं था तो जान लीजिए, अब पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने उसी बेस के अनुसार हम मान लिया है कि जब कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो कड़ी में 3 क्या होगा, p बट्टी क्यू के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होना चाहिए ना, आप कहोगे यस सर होना चाहिए। साथ में कुछ कंडीशन से भी लिख लेंगे, चूंकि p व q क्या होने चाहिए, सह अभाज्य, मैं नीचे से लिखता हूं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब q इज नॉट इक्वल टू 0 के। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो सिंपली कुछ नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। मान लीजिए मैंने क्या किया कि 4/10 ले लिया, तो 4/10 देखोगे तो 2 से ऊपर भी कटेगा 2 बार में और नीचे भी कटेगा 5 बार में, तो 2/5 आ जाएगा। तो 5/2 में देखोगे तो अब किसी से नहीं कटेगा सिवाय एक से, तो जो 2/5 है, सॉरी यहाँ पर मैं बार बार उल्टा बोल दे रहा हूँ, 2/5 है, यह क्या है, आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1/3 लिख दिया, मैंने क्या किया कि 5/6 लिख दिया, तो एक दूसरे की सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें क्या है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है मेरे दोस्त, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक से ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे ही 4/10 लिया तो 2 से ऊपर भी कट रहा था, 2 से नीचे भी कट रहा था, तो यहाँ पर ये 4/10 आपकी सहभाज्य संख्या एक दूसरे की नहीं होंगी। सिंपली सहभाज्य संख्या का मतलब इतना है कि उन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। समझ में आ गया, चमका चमका मेरे में छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने रसगुल्ला और जलेबी चमक गया ना। आगे देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे। क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो आएगा कड़ी में 3 गुणे क्यू बराबर हो जाएगा पी। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कड़ी में 3 सॉरी दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जिन भाइयों ने पढ़ा हुआ इस क्वेश्चन को किया हुआ उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उसको ध्यान से वो लोग देखेंगे, और जो कर चुके हैं वो भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे क्यू का हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, तो पी स्क्वायर बटे 3। समझ में आई, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इतना चमका, इतना समझ में आया ना। अब देखिए इसके बाद जो है चीजें थ्योरेटिकली लिखने वाली हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चूंकि पी स्क्वायर बटे 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। अब कैसे हो रहा है ध्यान समझिएगा कंडीशन को। ठीक है,
ध्यान से कंडीशन को समझिएगा मेरे दोस्त मेरे बाबू। आपने प्रमेय 1.2 पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में प्रमेय पढ़ा होगा एक 1.2, 1.2। उसमें बोला गया है कि यदि ए जो है अभाज्य संख्या है, क्या है, ए जो है अभाज्य संख्या है, तो ए जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन होगा, जाकर देखिए, किताब खोलिए तुरंत, अपनी नोटबुक से आपने बनाया तो उसको खोलिए, उसमें लिखा होगा ए जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ए जो है पी को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा नन्हा सा एग्जाम्पल ले लिया, 15 का स्क्वायर और 3 से भाग लगा रहा है, 3 एक अभाज्य संख्या है, जब इससे भाग लगाएंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 75, 75 3 से कटेगा। आप कहोगे सर 25 टाइम में कट रहा है, तो 15 भी 3 से कटेगा और कट रहा है 5 टाइम में। वही कंडीशन है, यदि ए एक अभाज्य संख्या है, ए जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ए जो है पी को विभाजित करेगा। सेम यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कराकर आप लोग को दिखा भी दिया। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ये तो थ्योरेटिकली सॉरी रफली चीज है जो हमको समझने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, मेन जो चीज है इधर में, मेन जो आपका मटेरियल है ना, इधर मैंने लिखा है, तो आप इसको समझते रहिएगा। ठीक है, बीच बीच में जो चीजें नहीं आ रही है उसको भी मैं समझा रहा हूँ, सिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी सीखते रहिएगा। ठीक है, समझ में आया, चमक गया होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए आगे मैं यहाँ पर नोट करता हूं, मैंने कहा था पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, इसी प्रकार पी भी 3 से भाज्य होगा। कंडीशन आपको मैंने बताया भाज्य होगा, कंडीशंस मैंने मेरे दोस्त मेरे बाबू मैंने बताया कि कैसे भाज्य हो रहा है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर इसके अनुसार क्या बोल सकते हैं, p/3। अब मान लेंगे इसको, माना p/3 जो है k1 के बराबर है। k1 क्या है, एक नियतांक, तो नियतांक क्या होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो बहुत गलत की बात है। ठीक है, होना चाहिए कि सर ये नियतांक क्या होता है, तो नियतांक सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो p/3 बराबर हो जाएगा k1, k1 क्या होगा, नियतांक होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 3 गुणे k1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, p का यह मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पर भी नोट करेंगे p का मान समीकरण किसमें रख रहे हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब रखेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे 3 है, पी के स्थान पर यहां से हम 3 गुणे k1 रख दे रहे हैं, k1 का हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, अब बट्टे यहाँ पर 3 है तो 3, इसको सोल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 गुणे k1 स्क्वायर है, सॉरी k1 है तो इसका गुणा पुनः होगा 3 गुणे k1 से। ठीक है, तो आएगा आपका 9 गुणे k1 स्क्वायर, अब बटे 3 से कैंसिल तो होगा 3 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 3 गुणे k1 स्क्वायर। इसको क्या कीजिए आप लोग ना पलट कर लिख दीजिए, पलट कर लिखेंगे, मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब पलट कर मैं लिखूंगा तो 3 गुणे k1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3, क्योंकि ये गुणे में इधर आपका भाग में कन्वर्ट हुआ है, समीकरण नंबर बोलेंगे, सॉरी 3 नहीं 4, सॉरी 3 ना, हाँ अब 3 सही है, समीकरण नंबर इसे बोलेंगे 3। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त मेरे बाबू मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे रसगुल्लों, k1 स्क्वायर बराबर हमने निकाला क्यू स्क्वायर बट्टे 3, यहाँ पर देखिए आ रहा था आपका क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3, उस कंडीशन में मैंने जैसे इसको लिखा है ना, इस कंडीशन में सेम जैसे यहाँ पर लिखा वैसे यहाँ पर लिखना है, लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान समझिए, मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसको पैक कर दीजिएगा ऐसे कि चूंकि क्यू स्क्वायर बटे 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अतः क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य होगा या है, भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है, समझ में आया, इतना चमका, जैसे यहां पर मैंने नोट किया वैसे यहां पर भी नोट कर दिया, क्यू भी 3 से भाज्य होगा। जब क्यू भी 3 से भाज्य होगा तो यहां लिख सकते हैं
Q/3 बराबर K2। और K2 क्या है, एक नियतांक है। इतना समझ में आया। यह देखिए थ्योरेटिकली चीजें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा समझने के लिए। बहुत सारे मेरे भाइयों को नहीं समझ में आया होगा, और जो भाई पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है चीजें। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो Q बराबर हो जाएगा 3 × K2। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ना, वो क्या करेंगे, सिंपली इसको 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा मैंने कुछ ऐसा नहीं बता दिया है कि नहीं समझ में आए, आराम से आप कई बार देखोगे ना समझ में आ जाएगा। Q बराबर 3 × K2 हो जाएगा समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर यहीं पर 2 लिखिए तो 2 है। P बराबर 3 × K1। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अब थ्योरेटिकली चीजें लिखने वाली चीजें हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 और 4 को देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को यह मिलेगा ना कि इन दोनों में 3 कॉमन है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या माना था, यहाँ पर ध्यान से समझो कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं, माना है ना। सहभाज्य संख्या होने का कंडीशन भी बताया कि उन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम P/Q को लिखने जाएं या P की वैल्यू लिखें 3 × K1 जो कि है, और Q की वैल्यू 3 × K2, तो यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल रहा है कि 3 दोनों में सम्मिलित है, 3 दोनों में कॉमन है। क्योंकि आपको अगर मैं लिख दूं 2 × 2 और 2 × 5, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 4 × 10। ठीक है, मान लीजिए 4 × 10 आपका P और Q है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं, तो 2 × 2 और 2 × 5 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि इन दोनों में 2 तो कॉमन है। ठीक है, तो ये दूसरे सहभाज्य संख्याएं नहीं हो रही थी। यहाँ पर देखोगे 3 × K1 और 3 × K2, K1 और K2 को भूल जाइए, लेकिन 3 जो है दोनों में कॉमन है ना। तो P और Q क्या एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं हैं, आप खुद बताओ ना। आप कहोगे सर नहीं है ऐसा। जब नहीं है तो हमने तो यहाँ माना था, तो जो हमने माना है वही गलत होगा, तभी तो ऐसा है, होगा ना। हो सकता है कि नहीं, आपको यस सर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है तो वीडियो में के नीचे कमेंट कीजिए तुरंत यस या नो लिखकर, हो सकता है कि नहीं। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, मैंने कहा कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि तीन जो है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः जबकि यहां पर रहेगा अतः के बजाय, जबकि हमने माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था। ठीक है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए मैंने कहा कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि तीन जो है P व Q की उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः क्या होगा मेरे दोस्त, अतः क्या होगा मेरे बाबू, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों और जलेबियों, क्या होगा, ध्यान समझिए। अतः हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक है ना। अतः हमारा कथन क्या है, गलत है। जब हमारा कथन गलत है भैया, तो क्या होगा, जो हमने माना था कि यह परिमेय संख्या है, गलत हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसलिए कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था ना, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, कड़ी में 3 के बजाय कड़ी में 2 दे रहता है। ठीक, कड़ी में 5 दे रखा होता है। ये नहीं है कि ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो आया है कि 2019 से लेकर 2025 तक, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड में 7 से 8 सेट में पेपर आते हैं, तो आपका बहुत सारी जगह पर ऐसे आ जाएगा, बहुत सारे सेट में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इसको किया है ना, वैसे उसको भी कर लेंगे, कड़ी में 2 वाले को भी और कड़ी में 5 वाले को। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, जहां जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज हो जाएगी, बाकी लिखना है सेम टू सेम एज इट इज, जैसे मैंने लिखा वैसे ही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, उसको प्रैक्टिस में कर लीजिएगा, कड़ी में 2 वाले को
अकड़ी में 5 वाले को घर पर। जो भी बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है वो जरूर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा। कहीं पर डाउट्स आता है तो मैं पुनः बोलता हूँ कि आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए मेरे तरफ से आप सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्लों और जलेबी, रसगुल्लों लड़कों को बोलता हूँ और जलेबी लड़कियों को बोल रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले और जलेबियों को धन्यवाद।